नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना की अग्रिम पंक्ति के 3 नए युद्धपोत राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की भावना से करता है काम। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार होने से होगा नगर का समग्र विकास। भू धसाव से प्रभावित क्षेत्र का होगा पुनर्निर्माण। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल और शुभंकर पहुंचा टिहरी। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने किया जोरदार स्वागत। टिहरी जिले को मिली है वाटर स्पोर्ट्स की मेजबानी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में नेवल डॉक यार्ड में 3 अग्रणी नौसेना जहाजों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को नौसेना में शामिल किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जहाज भारतीय रक्षा बलों और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। तीनों जहाज रक्षा, विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेतृत्व के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। P-15P गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज INS सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसकों में से एक है। INS नीलगिरी P-17A स्टील्थ फ्रीगेट परियोजना का पहला जहाज है। INS वागशीर P-75 स्कॉर्पिन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। यह दुनिया की सबसे शांत और बहुमुखी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है। आधुनिक विमानन सुविधाओं से सुसज्जित नीलगिरी और सूरत दिन रात में संचालन के दौरान चेतक ALSC किंग और हाल ही में शामिल किए गए MH-60R सहित कई हेलीकॉप्टर का संचालन कर सकते हैं। इन जहाजों में महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए विशेष आवास भी शामिल हैं। तीनों प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से मुंबई के मजगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड में डिजाइन और निर्मित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा की नगर पालिका अध्यक्ष पद की उम्मीदवार सुषमा डिमरी के पक्ष में जनसभा करने के लिए जोशीमठ पहुंचे। चमोली टैक्सी स्टैंड में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नगर में ट्रिपल इंजन की सरकार होने से नगर का समग्र विकास होगा। उन्होंने कहा कि भू धसाव से प्रभावित नगर का पुनर्निर्माण कार्य होना है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। निकायों में एक बड़ी सरकार, बड़ी बहुमत की इस वर्ष 3 बड़े काम इस महीने में होने वाले हैं। पहला काम, निकायों में भाजपा की सरकार बनने वाली, ट्रिपल इंजन होने वाला है 25 तारीख को। और दूसरा काम, हम समान नागरिक संहिता UCC को प्रदेश के अंदर लागू करने वाले हैं। तीसरा काम, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से 38वें राष्ट्रीय खेलों का। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल वाटर स्पोर्ट्स की मेजबानी कर रहे टिहरी पहुंची। मशाल प्रदेश भर में भ्रमण कर रही है। नई टिहरी में खेल प्रेमियों, छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने ढोल दमाओं की थाक पर जोरदार स्वागत किया। शुभंकर मौली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर डाइजर से हनुमान चौक तक क्रॉस कंट्री दौड़ और डाइजर से बोराड स्टेडियम तक प्रभात फेरी निकाली गई। मैराथन दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। जिला खेल अधिकारी दीपक सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मशाल का जनपद टिहरी में आगमन जिले के लिए गर्व की बात है।
उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक सशक्तता को बढ़ावा देते हैं बल्कि समाज में भाईचारे और एकता की भावना को भी जागृत करते हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक है। इसमें हमारे यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के टिहरी कोटी में होंगे गेम्स और नीचे हमारे शिवपुरी और तपोवन में जितने बीच गेम्स हैं, बीच वॉलीबॉल, बीच हैंडबॉल, बीच कबड्डी, इनका आयोजन होगा। जबकि फूलचट्टी में हमारा सलालम के गेम आयोजित होंगे। सभी तकरीबन यहाँ पे 400-500 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। हमारी सारी तैयारियां जिला प्रशासन के माध्यम से खेल विभाग, युवा कल्याण और समस्त विभागों के समन्वय से चल रही है। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जिला युवा कल्याण अधिकारी पंकज तिवारी ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों को लेकर जनपद के खिलाड़ियों में उत्साह दिख रहा है। हमारी एक जो राष्ट्रीय हमारे खेल हैं, राष्ट्रीय खेल 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हमारा उत्तराखंड करा रहा है, तो उसके लिए एक जागरूकता वैन है। और जैसे आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे से ही आज स्कूल खुले हैं और बच्चों में बड़ा हर्षोल्लास था इसमें। बड़ी जोश से सब बच्चे इसमें एनसीसी कैडेट, हमारे फिजिकल टीचर, व्यायाम शिक्षक, निर्वाचन विभाग के अधिकारी सब हम यहाँ पे जुट रखे हैं इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में। और ये कार्यक्रम अब सतत रूप से चलता रहेगा 28 जनवरी तक। 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का जो उद्घाटन कार्यक्रम देहरादून में होगा, उसके लिए ये मिसाल आज यहाँ से टिहरी से प्रस्थान करेगी विकासखंड चंबा में इसका स्वागत समारोह होगा। चंबा से ये नरेंद्रनगर जाएगी और कल नरेंद्रनगर से होते हुए शाम को उत्तरकाशी पहुँचेगी। वहीं बौराड़ी स्टेडियम में जिला युवा कल्याण विभाग, खेल विभाग और सूचना विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम व निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जन जागरूकता रैली का आयोजन कर लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई। साथ ही इस मौके पर खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने युवा संगम में 5वें चरण के लिए सफलतापूर्वक ध्वजारोहण समारोह की मेजबानी की, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं के बीच अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत एक पहल है। नोडल अधिकारी प्रोफेसर MV सुनील कृष्ण ने युवा संगम पहल का एक विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्र कल्याण कुलशासक प्रोफेसर बरजीव त्यागी ने राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा संगम छात्रों को अपने साथियों से जुड़ने, विविधता को अपनाने और पूरे देश में बंधनों को मजबूत करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने प्रतिभागियों से झारखंड में उत्तराखंड की समृद्ध परंपराओं और विरासत को प्रदर्शित करके सांस्कृतिक राजदूत के रूप में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह पहल सांस्कृतिक आदान प्रदान और युवा सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निर्बाध रूप से संपन्न कराने को बुधवार को रुद्रपुर विकास भवन सभागार में पीठासीन व मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 111 पीठासीन व मतदान अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान नोडल अधिकारी प्रशिक्षण ने कहा कि सभी कार्मिक निष्पक्ष व पारदर्शिता से मतदान कराना सुनिश्चित करेंगे। मतदान कर्मी टीम भावना से मिलजुल कर कार्यों को अंजाम दें। पीठासीन अधिकारी हस्त पुस्तिका का भलीभांति अध्ययन कर लें। मतदान बूथ में पीठासीन अधिकारी अनुशासन बनाए रखें और शालीनता से व्यवहार करें ताकि शांतिपूर्ण निर्बाध मतदान संपन्न हो सके। जिला विकास अधिकारी व नोडल अधिकारी प्रशिक्षण सुशील मोहन डोभाल ने बताया कि सभी पीठासीन व मतदान अधिकारियों को स्वच्छ व पारदर्शी ढंग से मतदान कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। सभी पीठासीन अधिकारियों को एक स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने के हेतु प्रशिक्षण दिया गया। वहाँ पर किस तरह से मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जानी है, किस तरह से विवाद की स्थिति अगर कोई उत्पन्न होती है उससे निपटा जाना है, सुसंगत नियमों को उन सभी को बताया गया। इसके अलावा मतपेटी जो है उसको किस तरह से खोलना है, किस तरह से उसकी सीलिंग करनी है और किस तरह से उसको फाइनली जब मतदान खत्म हो जाता है किस तरह से सील लगाकर और टैग लगा करके मतदान केंद्र पर जमा करना, इन सभी की इनको विस्तृत जानकारी दी गई। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।